हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अरीना इन्फो सॉल्यूशंस। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं बैंकिंग एंड उससे रिलेटेड फीचर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि आज के समय में हर बिजनेस में बैंकिंग बहुत जरूरी है, चाहे वो चेक्स हो, बैंक पेमेंट्स हो या बैंक रिकन्सिलेशन। टैली प्राइम में इन सब को आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं कि आपने कितना कैश कंपनी में डिपॉजिट किया है, कितना कैश विड्रॉ किया है, कितनी पेमेंट्स चेक के थ्रू की है एंड कितना कैश एक बैंक से दूसरे बैंक को ट्रांसफर किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपके पास गेटवे ऑफ टैली में यूटिलिटीज सेक्शन के अंदर शो होता है बैंकिंग फीचर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि बैंकिंग एक्टिविटीज, इंपोर्टेड बैंक डाटा, चेक प्रिंटिंग, चेक रजिस्टर, पोस्ट डेटेड समरी एंड डिपॉजिट स्लिप और पेमेंट एडवाइस। तो सबसे पहले नंबर पे जो फीचर आता है वो है बैंकिंग एक्टिविटीज। बैंकिंग से रिलेटेड आप जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं या जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि आपने कितना कैश डिपॉजिट किया है, कितना विड्रॉ किया है, वो सब बैंकिंग एक्टिविटीज में शो होता है। सेकेंड फीचर है इंपोर्टेड बैंक डाटा। आप बैंक से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट या रिपोर्ट टैली सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करते हैं तो वो शो होती है इंपोर्टेड बैंक डाटा फीचर में। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है चेक प्रिंटिंग। चेक प्रिंटिंग फीचर शो करता है कि आपने टैली सॉफ्टवेयर से कितने चेक प्रिंट किए हैं एंड कितने चेक पेंडिंग है जो कि आपने प्रिंट नहीं किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर शो करता है आपके पास कितने चेक्स अवेलेबल है, कितने आपने रिकनसाइल किए हैं, कितने अनरिकनसाइल्ड है। नेक्स्ट फीचर है पोस्ट डेटेड समरी। आप फ्यूचर से रिलेटेड जो भी चेक इशू करते हैं वो आपका शो होता है पोस्ट डेटेड समरी में। डिपॉजिट स्लिप शो करती है कैश डिपॉजिट एंड चेक डिपॉजिट। आपने जितना भी कैश बैंक में डिपॉजिट किया है या जो भी चेक्स आपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं वो शो होते हैं डिपॉजिट स्लिप के अंदर। लास्ट फीचर आता है बैंकिंग के अंदर पेमेंट एडवाइस। अगर आपने किसी सप्लायर को पेमेंट एडवाइस देना चाहते हैं, आपने किसी सप्लायर को पेमेंट कर रखी है और अब आप उसे पेमेंट एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप इस फीचर का यूज करके उसे पेमेंट एडवाइस सेंड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक से रिलेटेड इन सब फीचर्स को यूज करके देखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले बैंक का लेजर क्रिएट करना होगा। बैंक का लेजर क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद आपको अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप बैंकिंग का लेजर क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आपको बैंक का नाम डालना है, जैसे HDFC बैंक या SBI बैंक। इसके बाद आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है जो कि होगा बैंक अकाउंट। अब आपके पास स्क्रीन पे बैंक अकाउंट डिटेल्स शो हो रही है, जिसमें कि आपको बैंक होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच डालना होता है। क्योंकि हम एजुकेशन मोड में डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस मोड पे आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करके बॉटम पे आओगे। यहाँ पे आपको फीचर दिख रहा है सेट ऑल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन। इस फीचर को आपको यस करना है। आपके पास बैंक कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सबसे पहला हमारा फीचर है सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेकबुक। यहाँ से आप अपनी चेकबुक की रेंज सेट कर सकते हैं। आपके पास HDFC बैंक की चेकबुक होगी, उसकी जो भी रेंज होगी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो इस फीचर को आप सबसे पहले यस करोगे। अब आपके पास चेक रेंज डालने के लिए इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। क्योंकि अभी हमारे पास आपका जो चेक नंबर होता है वो 6 डिजिट का होता है एंड आप, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। एस्केप करो एक बार, नहीं रो, इसको नो करो। जब मैं ये वाली लाइन कंप्लीट कर लूंगी ना, रेंज सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह का, तो एंटर कर देना इस पर, ठीक है। सेट ऑल्टर, ये तो मैंने बोल दिया, सेट ऑल्टर रेंज फॉर, है ना। यहाँ से आप अपनी चेकबुक की रेंज सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस फीचर को यस करना है। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप अपनी चेकबुक की चेक रेंज डिफाइन करते हैं। जैसे आपका चेक नंबर 6 डिजिट का होता है तो आपकी चेकबुक में जो भी फर्स्ट नंबर होगा वो आप फ्रॉम नंबर वाले कॉलम में डालोगे।
अभी हम रैंडमली कोई भी 6 डिजिट का चेक नंबर एंटर कर लेंगे। इसी तरह जब आप अपनी चेक बुक 1 के सारे चेक यूज कर लोगे, आप यहीं से नेक्स्ट चेक बुक भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इस स्क्रीन को कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। हमारा सेकंड फीचर आता है इनेबल चेक प्रिंटिंग। अगर आप टैली के थ्रू चेक को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इस फीचर को आपको यस करना होता है। ये फीचर आपका सिर्फ लाइसेंस पे ही इनेबल होगा। एजुकेशन मोड पे आप चेक प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर आता है सेट ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ आपको चेक की हाइट एंड विड्थ डालनी होती है, जो कि यूजर अपने चेक के अकॉर्डिंग डाल सकता है। अगर आपके पास मैनुअल नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपके पास राइट साइड पे एक की शो होती है, ऑल्ट बी कॉपी फ्रॉम। आप सिंपली कीबोर्ड पे ऑल्ट बी प्रेस करोगे एंड आपके पास चेक का सैंपल फॉर्मेट आ जाएगा। आपको सैंपल फॉर्मेट पे एंटर करना है। आपके पास चेक की बाय डिफॉल्ट हाइट एंड विड्थ शो हो रही है। अब इस स्क्रीन को हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। यहाँ से आप चेक का प्रिंट भी निकाल सकते हैं एंड उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये है आपके चेक का प्रीव्यू। अब आपको स्क्रीन को सिंपली कंट्रोल ए शॉर्टकट की से सेव कर लेना है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करके बॉटम पे आना है। यहाँ पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस डालेंगे ताकि जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें तो हमारे पास नेगेटिव बैलेंस ना शो हो। इसके बाद हम इस लेजर को सेव कर लेंगे। आपका लेजर क्रिएट हो चुका है। कल के वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।